नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मुक्ता मुक्ते के रूपोया कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य भट्ट टकलंग देव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे 3 श्लोक। मुक्ता मुक्ते के रूपो या कर्म भी यो ग्राह्य नाद्यत्या स्तुतिपत्ति व्यात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरजितात्मा चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्तस्मा चेतना चेतनात्मका। आज चौथा श्लोक पढ़ेंगे। ज्ञानाद भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्नः कथंचनम् ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः ज्ञानाद् भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्नः कथंचनम् ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः। आज इस श्लोक में चतुर्थ नंबर का श्लोक आचार्य भट्ट टकलंग देव स्वामी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सबसे अधिक विवाद है ज्ञान पर। हर व्यक्ति अपने ज्ञान को सही बोलता है। जो भी व्यक्ति जो जानता है वो सोचता है कि मैं सही जानता हूं, तुम गलत, मैं सही तुम गलत। किसी विषय पर उससे चर्चा करो तो यही कहता है मैं सही तुम गलत। जगत में जिसको ज्ञान कहा जा रहा है, आचार्य उनके वो अज्ञान है। ज्ञान तो भी पता ही नहीं व्यक्ति को। वास्तव में जिस ज्ञान को हम ज्ञान मानते हो ज्ञान है ही नहीं है। एक ज्ञान सामान्य लक्षण, जीव का लक्षण ज्ञान, ज्ञान जीव का लक्षण एक सामान्य लक्षण ज्ञान, और एक ज्ञान जो तत्व अतत्व का निर्णय कराता है, एक वो ज्ञान। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी जीवों को ज्ञान है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो ज्ञान से रहित हो। तो सामान्य ज्ञान, चेतना लक्षण जीवा ज्ञान दर्शन रूप जीव होता है। प्रत्येक जीव ज्ञान से युक्त होता है। ये सामान्य बात हो गई। एक ज्ञान वो है जिस ज्ञान से तत्व का निर्णय होता है। वो हर किसी को नहीं मिलता। सामान्य ज्ञान तो एक इंद्रिय को ही मिलता है, दो इंद्रिय को ही मिलता है, तीन इंद्रिय को मिलता है, चार इंद्रिय को मिलता है। यदि ज्ञान नहीं होता तो दो इंद्रिय जीव अपना पेट कैसे भरता? ज्ञान नहीं होता एक इंद्रिय जीव अपना पेट कैसे भरता? एक इंद्रिय जीव भी अपना पेट भरता है। आहार संज्ञा उसके भी होती है। आहार व्यय मैथुन परिग्रह, चार संज्ञाएं प्रत्येक जीव के पास होती है। एक इंद्रिय जीव के पास भी आहार संज्ञा होती है, भय संज्ञा होती है, मैथुन संज्ञा होती है, परिग्रह संज्ञा होती है। जहां पानी होता है वहां उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं। एक इंद्रिय वृक्ष की जहां पर पानी होता है ऑटोमेटिक उसकी जड़ें वहां पर पहुंच जाती हैं। अपनी आहार संज्ञा की पूर्ति के लिए उसकी जड़ें ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएंगी। छुई मिर्च का पेड़ होता है, छुई मिर्च का,
और जीव और पेड़ों की तो आपको भय संज्ञा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही छुई के पास आप गए मुरझा जाएगी भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा जहां धन होता है, जहां पैसा गड़ा होता है नरेश, वहां पेड़ों की जड़ें पहुंच जाती हैं। वहां दो भाई थे, आपस में उन्होंने चोरी कर कर धन को संचय किया और धन संचय करके एक स्थान पर गाड़ दिया था, लेकिन दोनों के अंदर पाप आ गया तो एक दूसरे का खून कर दिया इन्होंने दोनों ने। एक मरकर वृक्ष बना, वृक्ष बना और वो उसी जहां पर धन गाड़ा था उसी को उसने वृक्ष ने, उसकी जड़ों ने उसको पूरा अच्छी तरह से जकड़ लिया। उसी धन में एक भगवान की प्रतिमा थी, जो दूसरा व्यक्ति जो बना था वो हाथी बन गया था। दोनों थे ना, एक मर के वृक्ष बन गया था, दूसरा मर के हाथी बन गया था। लेकिन उन्होंने चोरी से भगवान की प्रतिमा भी चोरी की थी, धन भी चोरी किया था। तो उसने जो जो पेड़ बना था उस पेड़ ने उसकी जड़ों ने उस धन को अच्छे जकड़ लिया था उसमें, और उसने भगवान की प्रतिमा भी जकड़ी हो गई थी। और वो जो हाथी बना उसको जाति स्मरण हो गया था, और वो रोज तालाब से जाता था, पानी भरता था, उस उधर सूड़ पे डालता था, उस वृक्ष के ऊपर पानी वहां डालता था। इसके नीचे भगवान है। तो लोगों ने जब देखा तो एक मुनिराज के पास गए, ये क्या करता है, ये रोज प्रतिदिन, एक दिन कोई करे तो समझ में आता है, लेकिन नियम से रोज सुबह आता है, सूड़ में पानी भरता है, उस पेड़ पर डालता है। तब वहां पर अवधि ज्ञान विराज ने बताया, दोनों भाई थे, आपस में लोभ आ गया था कसाय से, तो एक मरकर वृक्ष बना और एक मरकर हाथी बना है। पूर्व भव का इसको स्मरण आ गया है, उसके नीचे इन्होंने भगवान की प्रतिमा चोरी करके गाड़ी थी, इसलिए रोज भगवान की प्रतिमा पर जल डालता है। तो परिग्रह संज्ञा, वृक्षों में ही परिग्रह संज्ञा होती है। जहां पर धन होता है वहां पर उनकी जड़ें ऑटोमेटिक चली जाती हैं, खींच लेती हैं जड़ें। आहार वह मैथुन परिग्रह, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से ऐसे एक दूसरे चिपक जाते हैं, लपट जाते हैं। देखा नहीं आपने, बेल कोई का वृक्ष ऐसे अलग से दिखता है, लपेटा हुआ चिपक गया एकदम, और ऐसे टाइट कि आप छुड़ा भी ना पाओ। ये उनकी मैथुन संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है। आर बे मैथुन परिग्रह, चारों संज्ञा होती है। तो ज्ञान तो एक इंद्री के भी पास है, पर वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। वो ज्ञान तो कौन सा काम का है? जैन तच्चम विबुद्धजम, जैन तच्चम विभुजिदम, जैन चित्तम निरुद्धिदम, जैन अत्ता विशुद्धजम तम नाणम जिन शासने, जिन शासन में उसी को ज्ञान संज्ञा प्राप्ति है जिससे तत्व का बोध होता है, चित्त का शोध होता है और आत्मा की विशुद्धि बनती है। जिस ज्ञान से आत्मा की विशुद्धि, आप भले कहो हम बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत ज्ञान है, कि कोई भी काम इतनी आसानी सफाई से कर लेते हैं, कोई पता भी नहीं चल सकता, लेकिन ये बताओ काम करने के बाद आपकी आत्मा में विशुद्धि होती है, संकलिष्टता आती है। विजय तुम बहुत अच्छे व्यापारी बन जाओ, खूब बड़ा तुमने व्यापार फैला लिया है और इतनी अच्छी तरीके से आप व्यापार करते हो कि कोई पकड़ ही नहीं पा रहा आपका। आप अपने आप को ज्ञानी कहो कि देखो हम कितने अच्छे से संभाल के व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये फिर अपने एकांत में बैठो, व्यापार करने के बाद मेरी आत्मा विशुद्धि बढ़ती है कि अंदर कहीं ना कहीं संकलिष्टता आई, मैंने आज इतने लोगों को ठगा, आज मैंने इतने लोगों को ठगा,
इतने लोग मेरे द्वारा ठगे गए, विशुद्धि होती कि अशुद्धि आती है। जितना हर्ष के साथ आप कोई जिनवाणी का पाठ याद कर लेते हो और बड़ी खुशी से सुनाते हो, जब पहला श्लोक आपको याद होता है दोहा या कोई भी धर्म का, तो बड़ी खुशी खुशी होती है अंदर से, चलो एक श्लोक मैंने याद किया। क्या वैसी विशुद्धि, वैसी खुशी, किसी को आपने पागल बनाकर कोई सामग्री बेच दी, होती है क्या? जब भी आप शांति से बैठोगे आपको लगेगा मैंने उसको ठगा है। जैन अत्ता विशुद्धम, जब जिससे आत्मा विशुद्ध हो वही ज्ञान, जिन शासन में ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान तो है, ज्ञान होकर भी अज्ञानी है। आज जिस श्लोक की व्याख्या है वो ज्ञान गुण की व्याख्या आत्मा के, जो ज्ञान गुण आत्मा से कभी पृथक नहीं होता, जो ज्ञान गुण आत्मा के अंदर होता है। जब हमारे आचार्यों ने कहा ज्ञानात् भिन्नो च चा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचनम, ज्ञान आत्मा से भिन्न है, ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। और जैसे ही आचार्य ने कहा ज्ञान आत्मा से भिन्न है, तभी बेसिक खड़ा हो गया। हम तो पहले से ही बोलते हैं ज्ञान आत्मा से भिन्न है, पर आचार्य कहते हैं हम जैसा तुम ज्ञान आत्मा से भिन्न मानते हो, हम वैसा आत्मा से ज्ञान को भिन्न नहीं मानते। क्या माँ, कितनी बार आप अपने बच्चों से बोल देती जा मर जा, जा मर जा, ऐसा बोल देते नहीं बोल देते? तो क्या आपका भाव उसे मानने का रहता है उस समय? मर जा शब्द बोला है, लेकिन फिर भी मर जा शब्द बोलने पर भी आप किसी प्रकार से उसको खरोंच भी आ जाएगी तो आप दुखी हो जाओगे। मरने की बात तो छोड़ो, कह भले देते हो मर जा, लेकिन आपके मर जा और दूसरा व्यक्ति मर जा जिस तरह से कह रहा है, जो आपका ना कोई संबंधी है ना रिश्तेदार है, जो आपसे द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, एक वो व्यक्ति कह रहा है मर जा तू, और एक मां अपने बेटे से कहती मर जा। शब्द एक हो रहे हैं, लेकिन दोनों के मर जा शब्द में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। ऐसे ही हमने जो कहा ज्ञान आत्मा से भिन्न है, और वैसे से नहीं कहा हाँ ज्ञान आत्मा से भिन्न है, हमारे भिन्न में और वैसे के भिन्न में बहुत अंतर है। क्योंकि हम साथ में ये भी तो कहते हैं गुण से कभी गुणी से कभी गुण भिन्न हो नहीं सकता। जिस दिन आत्मा से ज्ञान भिन्न हो जाएगा उस दिन आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं बचेगी। जिस दिन आत्मा से ज्ञान भिन्न हो जाएगा उस दिन ज्ञान आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होगी। इधर हम जैन तो दोनों बातें कह रहे हैं। आत्मा से जिस दिन ज्ञान भिन्न हो जाएगा तो आत्मा नाम की कोई वस्तु बचेगी नहीं, आत्मा से ज्ञान भिन्न भी है, ये भी बोल रहे हैं। अब दो बातें, आत्मा से ज्ञान कभी भिन्न हो नहीं सकता। यदि आत्मा से ज्ञान भिन्न हो जाएगा तो आत्मा ज्ञान नाम की आत्मा नाम की कोई वस्तु होगी नहीं, और आत्मा से ज्ञान भिन्न नहीं हुआ तो आत्मा नाम की कोई वस्तु होगी नहीं। आत्मा से ज्ञान भिन्न हो गया तो आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी, और यदि आत्मा से ज्ञान भिन्न स्वीकार नहीं करोगे तो आत्मा नाम की कोई वस्तु बचेगी नहीं। अब यहीं अटक जाते हैं। हम स्यादवादी हैं, हम दोनों की सिद्धि कर सकते हैं। एकांतवादी एक ही पक्ष को लेकर बोलेगा, या तो भिन्न बोलो या भिन्न बोलो। अरे या तो आत्मा से ज्ञान भिन्न होगा अथवा आत्मा से ज्ञान अभिन्न होगा। अभिन्न मतलब एक में एक होता है, भिन्न मतलब होता है अलग अलग। जैसे आप अपने बच्चों के साथ अभिन्न है कि भिन्न है? हैं? आप अपने बच्चों के साथ भिन्न है कि अभिन्न है? कैसे हैं? भिन्न है। आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं?
भिन्न है, अलग अलग हैं, लेकिन हमारा ज्ञान जैसे आप अपने बच्चों के साथ भिन्न है, ऐसा भिन्न नहीं है हमारा ज्ञान पर। भिन्न तो है, आत्मा से हमारा ज्ञान भिन्न तो है, लेकिन ऐसा भिन्न नहीं है जैसे आप और आपका बच्चा। भिन्न होने पर भी भिन्न नहीं है, वैसे से खड़ा है। कहता है क्या बात करते हो आप, आत्मा से ज्ञान भिन्न है। कैसे? आत्मा स्वयं को नहीं जानती, ज्ञान जानता है। ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है। जैसे वसूला अलग है, वसूल अलग है, लकड़ी अलग है, ऐसी आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान स्वयं को, आत्मा स्वयं को नहीं जानती। जैसे कोई नट खेल दिखाने वाला व्यक्ति होता है, वो भिन्न होता है, रस्सी भिन्न होती है, रस्सी अलग होती है, और खेल दिखाने वाला व्यक्ति अलग होता है। वो रस्सी पर खड़ा होकर खेल दिखाता है, रस्सी पर खड़ा होकर खेल दिखाता है। ऐसे ही आत्मा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, लेकिन आत्मा ज्ञान की रस्सी पर खड़ी होकर खेल दिखाती है। जैसे नट स्वतंत्र खेल नहीं दिखा रहा, उसको ऊपर खेल दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे एक रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर वो खेल दिखाएगा। जैसे नट कभी अपने कंधे पर खड़ा होकर खेल नहीं दिखा सकता। एक नट अपने कंधे पर खड़ा हो सकता है क्या? खेल दिखाने वाला अपने कंधे पर खड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसे किसका कंधा चाहिए? दूसरे का कंधा चाहिए ना, रस्सी चाहिए, कंधा चाहिए, तभी वो दूसरे कंधे पर खड़ा होकर खेल दिखा पाएगा। ऐसी ज्ञान स्वयं खेल नहीं दे, आत्मा स्वयं खेल नहीं दिखा पाती, ज्ञान स्वयं खेल नहीं दिखा पाता, उसे आत्मा रूपी कंधा चाहिए पड़ता है, तब जाके आत्मा ज्ञान, आत्मा जान पाती है। ये वैशेषिक का तर्क है। यदि आपको जैन सिद्धांत का बोध नहीं है तो आप बिल्कुल कहोगे बिल्कुल बात तो सत्य है, बात तो सत्य है। जैसे नट अपने कंधे पे खेल नहीं दिखाता, रस्सी पर खेल दिखाता है, ऐसी ज्ञान आत्मा अपने आप को नहीं जानती, दूसरे के ज्ञान से आत्मा अपने आप को जानती है, अपने ज्ञान से आत्मा अपने आप को नहीं जानती। सही तो है। इसलिए आत्मा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। जैसे नट भिन्न है, रस्सी भिन्न है, ऐसी आत्मा भिन्न है, ज्ञान भिन्न है क्या ऐसा? आपसे ज्ञान, आपके अंदर जो ज्ञान है वो आपसे कब अलग होगा? आपके अंदर जो ज्ञान है वो आपसे कब पृथक होगा? होगा क्या? कभी पृथक होगा आपसे ज्ञान? फिर हमारा ज्ञान जो है क्या नट और रस्सी के जैसा है? कंफ्यूजन हो रहा है, घूम गए तुम लोग। यही है जैन दर्शन, यही है रमेश जैन न्याय। दिमाग से जहां ऊपर से जाता है ना, ऊपर से, उसी का नाम है जैन न्याय। अच्छे अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे विद्वान, उनके सर से ऊपर से जाता है जैन न्याय। तुम लोगों के तो और ऊपर सर से जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तुमने तो कभी जैन न्याय को पढ़ा नहीं है। यदि तुम कहोगे महाराज ये तो बहुत ऊंचा प्रवचन चल रहा था, हमारे सिर के ऊपर जाकर कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था दिमाग में हमारे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब बड़े बड़े विद्वानों के दिमाग में ये बात नहीं जाती तो तुम्हारे लोग में क्या जाएगी? पर इतना ध्यान रखना, ये जैन न्याय है, नहीं समझ में आ रहा, इतना तो समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा ना विकास की? नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा। ज्ञानात् भिन्नो, एक पक्ष खड़ा है, क्योंकि न्याय है, न्याय में बिना पक्ष के, बिना विपक्ष के काम होते ही नहीं है। जब तक सामने विपक्ष नहीं हो तो केस किस पे फाइल करोगे आप? तो विपक्ष खड़ा हुआ, वैशेषिक दर्शन खड़ा हुआ है जो कहता है ज्ञान भिन्न है,
हम कहते हैं ज्ञान भिन्न भी है और ज्ञान अभिन्न भी है। एक कहता है नहीं, ज्ञान भिन्न ही है, क्योंकि ज्ञान कभी अपने आप को नहीं जानता, ज्ञान अपने आप से नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान भिन्न है। जैसे कि नट रस्सी पर ही खेल दिखा सकता है, नट अपने कंधे पर खड़े होकर कभी खेल नहीं दिखाई दे सकता। जैसे रस्सी भिन्न है, नट भिन्न है, ऐसे ज्ञान भिन्न है, आत्मा भिन्न है, दोनों का संयोग हो जाता है, इसलिए हमको खेल दिखाई देता है जगत का। ये वैशेषिक का अपना तर्क है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने, गलत व्यक्ति भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे तर्क देना जानता है। वकील साहब, रमेश जी, गलत व्यक्ति भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ऐसे तर्क रखता है, आप कोई पसीना जाता है, इसके उत्तर क्या दूं मैं। पता है गलत है, तब भी उसके तर्क ऐसे रहते हैं, आपके पास उसकी काट नहीं होती, तर्क की काट नहीं होती। पर बुद्धिशाली जीव हर तर्क की काट रखते हैं। वैसे सिंह रख दिया कि भाई ज्ञान तो भिन्न है आत्मा से, जैसे नट है और रस्सी है, कभी भी रस्सी पर ही, जब नट खेल दिखाएगा तो रस्सी पर ही दिखाएगा, अपने कंधे पर कभी खड़ा होकर खेल नहीं दिखाएगा, दूसरे के सहारे पर दिखाएगा। इसलिए ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है, दूसरे ज्ञान से अपने आप को जानता है। इसलिए ज्ञान भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अब जैनों के पास तो दोनों बात है, ज्ञान भिन्न भी है, ज्ञान अभिन्न भी है, लेकिन इनके जैसा भिन्न नहीं है हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान भिन्न है, लेकिन वैशेषिक के जैसा भिन्न नहीं था हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न है। आप विकास, तुम विकास हो, तो विकास और तुम, जो व्यक्ति नाम है विकास और आप, ये दोनों एक हैं कि अलग हैं? विकास और तुम अलग अलग हो कि एक हो? एक होने पर भी अलग हो, संज्ञा की अपेक्षा से अलग हो। यदि अलग नहीं स्वीकार करोगे तो विकास शब्द और तुम, ये दो बोल नहीं पाओगे तुम। आम और खट्टापना, आम और उसका खट्टापना अलग है कि एक है? अलग है कि एक है? आम और उसका खट्टापना अलग है कि एक है? थोड़ी बुद्धि का व्यायाम करो। ये जंग लग गई तुम्हारी बुद्धि को, जंग। जैसे कोई चीज चलती नहीं है तो क्या है, जंग लग जाती है। वो चले तो जंग खुल जाती, कमल स्क्रू रहते ना, जंग लग जाती है। तो जंग लग जाती, लेकिन थोड़ा उसमें मिट्टी का तेल डाल के थोड़ा सा मेहनत करो तो जंग हट जाती है। ताले में जंग लगेगी नहीं लगी कभी? ओ छगनलाल जी, ताले जंग लगी नहीं लगी? जो ताले बहुत समय से नहीं खुलते हैं, पेटी में जो में लगा के रखे हैं सोने तिजोरी में, वे खुले नहीं तो उनमें जंग लग जाती है, फिर मिट्टी का तेल डालना पड़ता है, तब जाकर वो चाबी घूमती है, नहीं तो जंग लग जाती है ताले में। तुम्हारे ताले में लगी कभी जंग? जो पेटी खुलती नहीं ना, बहुत समय से रखे हुए हैं, ये ताले जंग लग जाती हैं तालों। जो खुलते रहते हैं ताले, उनमें तो जंग नहीं लगती, लेकिन जो खुलते नहीं है ताले, लंबे समय से बंद पड़ा है जो ताला, उसमें लग जाती है जंग। मौसम की नमी के कारण से उसमें नमी आ जाती, नमी से जंग लग जाती है। फिर वो ताला मुश्किल से खुलता है, उसको थोड़ा तेल मेल डाल के नहीं ठोका ठाकी करना पड़ता है, तब जाके वो चाबी खुलती है ना। बहुत सारी रहते हैं मंदिर का सामान, बहुत साल बाद खोल रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद खोल रहे हैं, तो जंग लग गई, तो ठोका ठाकी करके खोला मुश्किल से। तो ऐसी आपकी बुद्धि को लग गई अभी जंग, क्योंकि कितने वर्ष हो गए, इतने वर्षों से हमने अपनी बुद्धि को चलाया नहीं इस चीज पे। इतने वर्षों से हमने तो बस दूसरों की बुराइयों पर अपनी बुद्धि चलाई है, दूसरों को दोष देखने पर अपनी बुद्धि चलाई है, दूसरों की कहानी बनाने में अपनी बुद्धि चलाई है, दूसरों की बातें बनाने में बुद्धि चला ली है, लेकिन कभी अपन ने धर्म के कार्य में अपनी बुद्धि चलाई नहीं है। इसलिए जंग लग गई, जंग।
और उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा खोलने में, थोड़ा टाइम तो लगेगा उस जंग को खुलने में। आम से उसका खट्टापना अलग है या नहीं है? आम से उसका खट्टापना अलग है या नहीं है? बोलो क्या हुआ, क्या हुआ सुरेश बताओ। बिल्कुल सही, आम से आम का खट्टापना अलग नहीं है। यदि आम से आम का खट्टापना कर दोगे अलग, तो आम नाम की वस्तु क्या रहेगी? खट्टापना ही तो नाम उसका आम है। जैसे शक्कर में उसके मीठापना, उसी का नाम तो शक्कर है। उनने तुमने मिठास अलग कर दी शक्कर से, और शक्कर अलग कर दी तो शक्कर नाम की वस्तु नहीं रहेगी। आत्मा से ऐसे ज्ञान कभी भिन्न नहीं होगा। लेकिन यदि अलग नहीं है सुरेश जी, फिर आम और खट्टा ये दो नाम क्यों दिए तुमने? एक ही तो बोल देते ना, अलग नहीं है ना, एक ही है। आम है स्वभाव है इसलिए तो अलग नहीं हो सकता, स्वभाव है इसलिए अलग नहीं होगा। जब अलग नहीं है एक ही है, फिर दो नाम क्यों? आम और खट्टा, शक्कर और मीठा, अग्नि और उष्णता, पानी और शीतलता, ये दो नाम क्यों? अलग नहीं है, पक्का अलग नहीं। सुरेश है क्या अलग? फिर दो क्यों? अलग नाम क्यों? आम गुण है कि खट्टापना गुण है? आम गुण है या खट्टापना गुण है? खट्टापना गुण है, आम तो गुणी है। खट्टापना देखो धीरे धीरे बुद्धि खुलेगी, पर खुलेगी। ताले में जंग है ना, तो थोड़ा सा मेहनत लगानी पड़ेगी। नवंबर तक टाइम तो लगेगा, इसमें कोई शक वाली कोई भी गुंजाइश नहीं, शक की। समय लगेगा, लेकिन जरूर थोड़ी है कि हम ताले के पास ही बैठे रहें। ताले को अपने साथ भी तो ले चल सकते हैं खोलने के लिए। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि आप ताले के पास ही बैठे रहो ताले खोलने के लिए। वो सामग्री को उठा के अपने पास रख लो, जहां जाओ वहीं अभ्यास करते रहो खोलने का, तो खुल जाएगी ना, खुलेगी, चिंता नहीं करो। एक बार एक व्यक्ति ऐसी आचार्य सुनाते अपना घटना, ललितपुर की थी। बुभुक्षु था, स्वाध्याय प्रेमी था। तो आचार्य से बोलता है, गुरुजी आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, और आपके प्रवचन तो ऐसे लगते हैं हम सुनते ही रहें। मन कर रहा है कि आपको किडनैप कर लें। क्या कर लें? किडनैप कर लें, और आपको रख लें एक जगह, आप सुनाते रहो और हम सुनते रहें। आप सुनाते रहो और हम सुनते रहें। तो गुरु जी कहते, भैया किडनैप का को करना है, तू ही हमारे साथ चल, हम सुनाते रहेंगे, तू सुनता रहना। तुम ही हमारे साथ चलो, हम सुनाते रहेंगे, तुम सुनते रहना। तो विजय नवंबर तक तुम अपना घर ही छोड़ दो, अब ताला खुलेगा तभी घर वापस आएंगे, ऐसा बोल के जाओ तुम घर वालों। अब तो ताला जब तक नहीं खुलेगा तब तक घर वापस नहीं आएंगे। कर लो ऐसा। आम भूल तो नहीं गए? आम खट्टापना, आम उसका खट्टापना हम बेसिक को समझा रहे हैं। वो बोल रहा था ना कि आत्मा से ज्ञान भिन्न है। जैसे कोई नट होता है तो अपने कंधे पर खेल नहीं दिखा सकता, इसलिए
दूसरा का कंधा उसे चाहिए पड़ता है, रस्सी चाहिए पड़ता है। ऐसे ज्ञान स्वयं को नहीं जान सकता, वो भिन्न है आत्मा से, उसे जानने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो हम उसको समझा रहे हैं। वो कह रहा था ज्ञान और वैसा है कि भिन्न है, जैसे बसूला और लकड़ी भिन्न होती है, ऐसी ज्ञान बसूला भिन्न है और बसूला चलाने वाला भिन्न है, ऐसी ज्ञान भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तो उसको हम समझा रहे हैं। आम और खट्टापना, आम और खट्टापना, क्योंकि उसने उदाहरण देकर हमसे बात की है, तो हम भी उसको उदाहरण देकर ही बात करें। जिसने व्यक्ति हमसे उदाहरण देकर हम अपनी बात की सिद्धि कर रहा है, तो हम भी उसको उदाहरण देकर बात की सिद्धि कर रहे हैं। हमने उससे पूछा आम और खट्टापना अलग अलग हैं कि एक हैं? ये शब्द एक हैं कि दो हैं? शब्द दो होने पर भी वस्तु दो है कि एक है? अब बताओ। आम और खट्टापना, आम उसका खट्टापना, शब्द दो हैं। अग्नि और उसकी उष्णता, अग्नि उष्णता, जल शीतलता, शब्द कितने? एक के दो? शब्द दो होने पर भी वस्तु कितनी है? ऐसी आत्मा और ज्ञान, ये शब्द भले दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे आत्मा में, जैसे आम में खट्टापना अलग से नहीं डाला गया। अलग से डाला गया है क्या? शक्कर में मीठापना कोई अलग से डाला गया है क्या? जैसे आम में खट्टापना अलग से नहीं डाला गया, शक्कर में मीठापना अलग से नहीं डाला गया, वैसी आत्मा में ज्ञान अलग से नहीं डाला गया, जो अलग अलग हैं। एक ही हैं, फिर दो नाम कैसे? एक हैं तो दो कैसे? तब आचार्य कहते हैं संज्ञा लक्षण प्रयोजन। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा उसने भेद किया है भैया, नहीं तो पता कैसे कर पाएंगे कौन सा गुण है कौन सा गुणी है। यदि हम एक ही नाम रखेंगे, आम बस रखा और खट्टापन हमने नहीं बोला, तो पता कैसे चलेगा कि गुण कौन है इसमें और गुणी कौन है इसमें? जब उसके भेदों को बताना पड़ेगा तो हमें गुण को अलग करके दिखाना पड़ेगा, गुणी को अलग करके दिखाना पड़ेगा। वो जो दिखाई दे रहा है वो ज्ञान में भेद है, वास्तव में वस्तु में भेद नहीं है। जो आम और खट्टापन हम जो देख रहे हैं वो किस में देख रहे हैं? ज्ञान में भेद देख रहे हैं, वास्तव में वस्तु में भेद नहीं है। आत्मा और ज्ञान, आत्मा और ज्ञान, हम ये दो शब्द बोल रहे हैं, ये ज्ञान में भेद कर रहे हैं, लेकिन वस्तु अभेद है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। खट्टे पने का नाम ही आम है, आम का नाम ही खट्टापना है। मीठे पने का नाम ही मिश्री है, मिश्री का नाम ही मीठापना है। भिन्न नहीं है, फिर भी बुद्धि में ये गुण है, ये गुणी है। ये भेद करने के लिए हमने दो शब्दों का उपयोग किया। भिन्न होने पर भी कैसा है? अभिन्न है। भिन्न होने पर भी, अलग अलग होने पर भी एक है, एक होने पर भी अलग अलग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब सोचो, तुम्हें समझने में इतनी मेहनत कर रही है, लग रही है, तो हमें समझाने में कितनी मेहनत लग रही होगी। जब तुमको समझने में इतनी मेहनत लग रही है तो समझाने वाले को कितनी मेहनत। कभी पढ़ा है तुमने? टीचिंग का कोर्स किया कि नहीं? टीचिंग स्कूल में पढ़ाया हो, बच्चों को, टीचर को ट्यूशन पढ़ाई हो, कभी लगता है आपको टीचर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। उसको बच्चों को पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। जितना बच्चों को पढ़ने में मेहनत नहीं लगती, उसको पढ़ाने में मेहनत लगती है, क्योंकि उसको हर समय ये ध्यान रखना पड़ता है मैं जो बोल रहा हूं वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हर प्रकार से, जितनी प्रकार से हो सकता है उसको सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है। सामने वाले को तो बना बना मटेरियल मिलता है, लेकिन जो सामने टीचर है वो मटेरियल को बनाता है। अच्छा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, ऐसे समझो,
ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझो। आप तो एक ही प्रकार से समझेंगे, लेकिन उसको 10 प्रकार से पहले स्वयं में समझना पड़ेगा। आप तो 10 में से किसी एक ही प्रकार समझ पाओगे, लेकिन उसको 10 प्रकार से अपने आप को समझना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से समझेगा। आप एक प्रकार समझने, कोई मंद बुद्धि है उसको ज्यादा सरल करके समझाना पड़ेगा, कोई थोड़ा अच्छा बुद्धि वाला कम समझ सरल, ठीक है, तीर बुद्धि है उसको अलग प्रकार समझाना पड़ेगा। तो सब प्रकार के लोग होते हैं, सब प्रकार की बुद्धि होती है, उनको अलग अलग प्रकार से। एक ही आपके घर का बनाया हुआ भोजन सबको, घर के सभी सदस्यों को एक सा नहीं अच्छा लगता। तो आपको रहता है चलो इसको नमक डाल देंगे, इसको थोड़ा नमक जीरा डाल देंगे, इसको कुछ और डाल देंगे। एक ही वस्तु की सामग्री आप अलग अलग चीजें डाल डालकर अलग अलग मिक्स कर कर, किसी को खाली लौकी पसंद आई तो आप लौकी के लिए खिला दोगे, जिसको लौकी के लिए पसंद नहीं आए तो आप उसको बेसन मिला के लौकी खिलाओगे, बेसन की लौकी बना के खिलाओगे। जिसे बेसन की लौकी नहीं बनाए तो आप उसको तल के कोफ्ते के रूप में बुला के लौकी खिलाओगे। आपको पता है खिला तो लौकी रहे सबको, लेकिन किसको कैसे पसंद आई वो लौकी, तो आपको तीनों का ज्ञान होगा, तब तो आप तीनों को संतुष्ट कर पाओगे। यदि आपको तीनों का ज्ञान नहीं तो आप तो बस लौकी बना कर रख दिए, वो कह रहा हमें नहीं खाना, वो कह रहा हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, सब मना कर रहे हैं। लेकिन माँ ने कहा चिंता नहीं करो, अब है तो लौकी, खिलाएंगे तुमको ही। तो एक तो सामान बनी तो खा लिया, दूसरा नहीं खा रहा तो उसने बेसन और डाल के बेसन की लौकी बना दी, उसका स्वाद बदल गया। जो सामान्य लौकी में स्वाद आ रहा था उससे कई गुना टेस्ट उसमें आ गया। वो भी नहीं उसको भाई, तो उसने कहा कोई बात नहीं, बेसन को घोलकर कढ़ाई में डालकर खूब तना के खिला दी। खिलाई तो आखिर में लौकी है नरेश, खिलाई तो क्या है, लौकी है। नहीं आ रही पसंद तो चलो आटे में डालकर पराठा बना के खिला दी, खिलाई तो लौकी है। क्या रमेश, खिलाई क्या है? पर कौन खिला पाए ये 4 प्रकार से, जिसको 4 प्रकार से ज्ञान था लौकी खिलाने का। नहीं खा रहा है तब भी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, दूध में डाल के खिला दी, खीर बना के खिला दी लौकी की, खिलाई तो लौकी है। एक लौकी से देखो आप, खीर बन गई। नहीं खाना खीर, कोई बात नहीं, हलवा बना दे रहे, हलवा बन गया। खिलाई क्या है, लौकी। अभी इतनी प्रकार से संतुष्ट एक व्यक्ति एक लौकी से, और एक कह रहा है अभी लौकी ला के रख दी, क्या बनाए इसका हम, रोज रोज लौकी ला के रख देते हो तुम, रोज रोज लौकी ला के, रमेश तुम्हारी देवी आके गुस्सा कर रही तुम पे, रोज रोज लौकी ला के रख देते हो, इसको क्या बनाए। समझदार देवी होगी तो एक दिन सामान बना देगी, एक दिन बेसरी बना देगी, एक दिन कोफ्ता ही बना देगी, एक दिन कुछ और की बना देगी। हर दिन की लौकी को हर अलग अलग प्रकार से बना देगी। जितनी प्रकार से बन सकती है उतनी प्रकार से बना के तुमको हर दिन अलग एक ही लौकी का रमेश स्वाद अलग अलग आएगा। कभी दाल के साथ तो कभी मठा के साथ, कभी मठा के साथ रायता, खाया लौकी का रायता, कभी अलग स्वाद आएगा। खिलाने वाला होना चाहिए, खिलाने वाला होना चाहिए। एक व्यक्ति लौकी देखकर सिर दर्द करता उसका, रोज रोज क्या ला के रख देते हो, रोज रोज एक ही सब्जी है कि एक ही सब्जी है क्या। और एक व्यक्ति रोज लौकी ला के रख रहा है, रोज उससे अलग स्वाद आ रहा है। तो ये प्रज्ञा किसकी है? आपको तो खाना बनी बनाई खाना है, लेकिन प्रज्ञा बनाने वाले के अंदर प्रज्ञा होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कि हम एक ही सब्जी से कितने प्रकार से सामान बना सकते हैं। उसको जब सब प्रकार के सामग्री का बोध होगा, तुम इससे संतुष्ट नहीं रहे चलो ये बना दे रहे, इससे संतुष्ट नहीं रहे ये बना दे रहे, इससे ऐसे जो शिक्षक होता है, पढ़ाने वाला होता है, प्रवचनकार होता है, उसे सारी सामग्री का बोध होना जरूरी होता है। यदि बोध नहीं होगा तो फेल, जो तुमने बनाई उसने नहीं खाई, सब लोग सरका दिए, सब लोग सरका दी, कोई बात नहीं, सरकार है, तुरंत उसने दूसरी उसमें चीज मिलाई, फटाक से लो
लौकी की भजिया खाओ, लौकी नहीं खा रहे तो लौकी नहीं खा रहे तो लौकी की भजिया खाओ। सरका दी ना सामने, फिकती वो कुछ नहीं कि उसने फिकती, उसने उसमें मिलाया बेसन और डाल दी कढ़ाई में, नमकीन की नमकीन, नमकीन की नमकीन, वो सब खा ले। क्यों रमेश, खाया ना तुमने सीरा, फेंकता नहीं तो दूध डालो, सीरा घुमाओ, आज का सीरा कल खाओ, कल का सीरा आज खाओ। खा के आगे नहीं खा के आए ये रमेश, सीरा खा के। ज्ञानी होना चाहिए जीव को, ज्ञानी सब चीज खिला सकता है तुमको, जिस चीज को तुम खाना नहीं चाहते, अरे तुम सूंघना भी नहीं पसंद करते जिस चीज को, अगले दिन वो चीज भी खिला देगा अगर ज्ञानी होगा तो। क्या मिला के? दूध डाल के, दूध डाल के घुमाई, खीरा बन गया नई डिश। क्या ये आप क्या समझते हो, ये हलवाई कोई मिठाई फेंक थोड़ी ना देते हैं, उनकी मिठाई बिकती नहीं है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन पुरानी हो जाती, फेंक नहीं देते वो कोई मिठाई, उसी को मिला के दोबारा से नहीं तैयार कर देते। ऐसे फेंकेंगे तो उनकी तो हो गई दुकान, लुट गई। एक हमारे बगल में एक हलवाई रहता था, हम उसको देखते रहते थे, उसके यहाँ कुंटलों, उसका मतलब उसके यहाँ पे कलाकंद, जानते हो कलाकंद, मावे का कलाकंद बनता है, वो बनता था मावे कलाकंद, कुंटलों से कलाकंद, 5 कुंटल 10 कुंटल ऐसे कलाकंद बनता था, बड़ी बड़ी भट्टियां थी, बड़े, तो बहुत मावा आता, बहुत मावा आता था। 4-4 दिन का मावा, मतलब इकट्ठा ऐसी डिल्लियां सी आती थी, रखी रहती थी, वो मावा बुस जाता था, खराब हो जाता था, क्या करता था, धो के हटा के उसको फिर ऊपर कर लेता था। एक दिन का जो बच जाता था उसको अगले दिन के नए में मिला के मिक्स करके फिर उपयोग कर लेता था। फेंकेंगे थोड़ी ना उसे। यदि बुद्धि है, विवेक है, तो आप उसी चीज को उपयोग कर ले। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ ज्ञानाद भिन्नो न चाह भिन्नो, तुरंत उसको उत्तर दे रहे हैं, हमारा ज्ञान वसूले जैसा भिन्न नहीं है, हमारा ज्ञान तो तिल में तिल की तरह है, आम की खटास की तरह है, मिश्री के मीठेपन की तरह है, अग्नि के उष्णता की तरह है, पानी की शीतलता की तरह है, जो भिन्न दिखते हुए भी भिन्न नहीं है। उसने कहा था कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, तो आचार्य उनका कहते, यदि हमारा ज्ञान कोई नट का खेल नहीं, हमारा ज्ञान तो दीपक के प्रकाश की तरह है। हमारा ज्ञान कोई नट का खेल नहीं है, हमारा ज्ञान तो दीपक के प्रकाश की तरह है। एक अंधेरे कमरे में महेश, आपको वस्तु लेने जाना है, तो आप क्या लेके जाओगे? एक अंधेरे कमरे में से आपको वस्तु उठाने जाना है, लेने जाना है, तो क्या लेके जाओगे? प्रकाश का कोई भी साधन, तो मान लो दीपक है आपके हाथ में, दीपक ही है प्रकाश के लिए साधन में, तो क्या लेके जाओगे? दीपक लेके जाओगे। तो तुमने क्या किया, दीपक को छोड़ के सामान उठा के ले आए, ठीक है। अब तुमको जब बाहर याद आया, अरे दीपक तो छूट गया, तो फिर उस दीपक को लेने के लिए क्या लेके जाओगे? बताओ विकास, क्या लेके जाओगे? क्यों है, क्यों लेके नहीं जाओगे उस दीपक को? प्रवीण, एक अंधेरे कमरे में वस्तु को लेने के लिए हम क्या गए थे? दीपक लेके गए थे। अब बाद में याद आया, अरे दीपक तो वहीं भूले हम, तो फिर दूसरा दीपक जला के लेके जाओगे। राकेश क्या करोगे? टॉर्च लेके जाओगे, तो मोबाइल की टॉर्च जला के लेके जाओगे दीपक को ढूंढने, क्या करोगे? हैं? हाँ, दीपक तो जला ही है, तो क्या जाओगे उसे ढूंढने के लिए? हे वैशेषिक,
एक अंधेरे कमरे में जैसे कोई वस्तु ढूंढने के लिए दीपक लेके जाया जाता है, लेकिन दीपक को लेने के लिए दूसरा दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी जो आत्मा दूसरे को जानती है उसको स्वयं को जानने के लिए दूसरी आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती। दीपक जैसे दूसरे को प्रकाशित करता है वैसे स्वयं को भी प्रकाशित करता है। दूसरी वस्तु को बता रहा है कि वो कहां रखी है, तो स्वयं को ही बता रहा है ना वो स्वयं कहां रखा हुआ है। ऐसी हमारे ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ज्ञान स्वयं अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है और अपने को भी जानता है। दीपक के समान, जैसे दीपक पर पदार्थ को भी जानता है और स्वयं को भी जनाता है। पर पदार्थ को भी जनाता है, दिखाता है कि ये पदार्थ यहां रखा है, और स्वयं को भी दिखाता है मैं कहां रखा हूं, मैं भी यहां रखा हूं। तभी आप दीपक को लेने के लिए दूसरा दीपक जलाकर नहीं जाते, क्योंकि दीपक स्वयं को भी दिखा रहा है कि मैं यहां रखा हुआ। ऐसे ज्ञान को दूसरे ज्ञान की सारी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना स्वयं दूसरे, जैसे कहा था ना नट रस्सी पर खड़ा होकर खेल दिखा सकता, कंधे पर नहीं। तो हमने कहा हमारा ज्ञान नट का खेल नहीं है, हमारा ज्ञान तो दीपक के प्रकाश की तरह है, जो स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित होता है। उसे दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं होती है ज्ञान को। ज्ञानात भिन्नो, ज्ञान भिन्न है, ज्ञान अभिन्न है। आपका समय अभी तो बहुत बाकी इसके अंदर, करेंगे कल फिर चर्चा। ज्ञानात भिन्नो न चाह भिन्नो, ज्ञान भिन्न भी है अभिन्न भी है, लेकिन ज्ञान अभिन्न कैसे है, भिन्न कैसे है, ये दोनों की चर्चा और आचार्य कल यहाँ पर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।